नमस्कार, नमस्ते। आवाज़ आ रहा है बराबर? श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करने के पश्चात राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदना। समारोह में मेरे बड़े भ्राता प्रेमराज जी, छोटे सतीश जी, हमारे आदरणीय जीजा जी, हमारे यंगस्टर अनूप जी और इस प्रोग्राम में आए हुए देश से, संपूर्ण देश से, अलग अलग कॉर्नर से आए हुए सभी हमारे चैनल पार्टनर्स और इस चैनल पार्टनर को संभालने वाले हमारी सब टीम। आज जो स्लोगन लेके हम चल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल यस, रियली नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इस मुकाम तक आने में 25 इयर्स लग गए। कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम पर, इस लेवल पर हम कभी पहुंचेंगे, लेकिन मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ आज दिन तक हमने सीखा, जो कुछ पाया, जो कुछ किया, जो कुछ समझा, तो जगह पर समय समय पर जब आप लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, वार्तालाप हुआ, समझा, और वो एक एक प्रोडक्ट, हर काम की शुरुआत एक से होती है और एक एक प्रोडक्ट डेवलप करते करते आज मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत खुशी होती कि अलग अलग 12 रेंज और 1800 कुल प्रोडक्ट की रेंज आपके वजह से, आपके सानिध्य से, आपकी गाइडेंस से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके लिए और ये देश के लिए एक हम सब बना चुके। इसके लिए हम सब मिलकर एक जोर से इस 21st जो फेज़ पूर्ण हुआ, सिर्फ फेज़ पूर्ण नहीं हुआ, इसमें 100% जो हर यूनिट का जो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए था, फिर वो ऑटोमेशन हो, मशीनरी से हो, प्रोडक्ट का रेंज हो, मोल्ड्स हो, मशीन्स हो, सिस्टम हो, 100% सब बन गया। और जैसा हमारा देश तरक्की कर रहा है, जैसा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जैसा देश का रोड्स, लाइट, बिजली, हर चीज़ के लिए अवर इंडिया इज़ रेडी, अकॉर्डिंगली दैट अवर अभी सब सिस्टम इज़ ऑल्सो रेडी। और सिर्फ सिस्टम रेडी नहीं है, सिस्टम को संभालने वाले भी अभी एक नेक्स्ट जनरेशन, हमारे सब बच्चे कि जो पिछले 7-8 साल से हम लोगों के साथ में है, सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, कॉन्वर्सेंट विथ ऑल थिंग्स, और सबको सब पता है। सिर्फ इतना ही पता नहीं तो उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास है। उनको ये पता है कि हमारे दादा ने कितना मेहनत किया है, हमारे पापा ने कितना मेहनत किया, और हर डीलर के साथ कनेक्टिविटी होने के लिए कितनी मेहनत इन्होंने की है। और वो कनेक्टिविटी आज हमने कल पूरा दिन से देखा कि हर एक हमारे सब ये यंगस्टर, आप सभी का साथ कनेक्ट होने का, आप सभी के साथ विजनरी होने का, आपके साथ मिलने का, आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि आगे का जनरेशन, आगे का काम, आगे का ये नेक्स्ट लेवल, यही सब हमारे संभालने वाले हैं। हमने हमारे पिताजी के साथ में काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैशन, काम, फेल्योर, सक्सेस, काम कैसा करना हो, कुछ डिक्शनरी में नहीं था। इतना ही डिक्शनरी में था कि काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। उन्होंने एक ही सिखाया कि जो कामयाब आदमी कभी हारता नहीं, कामयाब आदमी काम छोड़ता नहीं, और काम छोड़ने वाला कभी कामयाब होता नहीं। उन्होंने यही सिखाया कि जिस जगह देश में, अगर हमारे प्रांत में, अगर हमारे नगर में या हमारे आसपास में अगर 10 लोग करते हैं ना, तो 11 अपन करने में कोई हर्ज नहीं, उसका बहुत ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत नहीं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं, उसका बैलेंस शीट निकालने का लिए नहीं ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि वो दी बेस्ट होना चाहिए, दी बेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जो लोगों को पसंद है उतना वहाँ तक, जहाँ तक हम पहुँचेंगे वहाँ तक हम पहुँचने का पूरा प्रयास करने का। तो ये जर्नी हमारी एक प्रोडक्ट से 2000 से पहले 2-3 साल हम लोगों को जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया तब पीवीसी का लॉन्ग फॉर्म्स भी मालूम नहीं था। वो लोग पीवीसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और आज ये 25-30 साल के जर्नी में आज एक फुल फ्लेश 100% रेंज आपके साथ में, आपके सामने और इस देश के लिए दे रहे हैं। एक बटरफ्लाई का एक एग्जाम्पल मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। एक साइंस के स्टूडेंट बैठे थे और उनके टीचर ने बोला कि ये जो अंडकोश वहाँ से वो बटरफ्लाई बाहर निकलता है, और उसमें अभी इसको ऑब्जर्व करो, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और कैसे, किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो बाहर आता है, वो देखना। लेकिन उसमें से कुछ 1-2 बच्चों ने क्या किया कि वो जो अंडकोश, वो जो अंदर फूल पंखी थी,
कि वो फूलपंखी बाहर निकल के फड़ 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 कर रहे थे और वे बच्चों किसी को दया आ गई और उसने वो अंडकोश फोड़ दिया। फोड़ने ते ही वो जो पंखुड़ी, जो बटरफ्लाई जिसको फूल पाखरू बोलते हैं, वो बाहर आ गया और मर गया। और कुछ देर के बाद जब साइंस के जब प्रोफेसर आए, प्रोफेसर के ध्यान में आ गया कि इन्होंने किया, तो प्रोफेसर ने यही उनको सिखलाया कि जितना दिन तक, जितना वक्त तक अगर उसका वो फड़फड़ वो नहीं करेगी, तो फड़फड़ नहीं करेगी तो उससे जो पंखों में जान आना चाहिए वो जान नहीं आएगी। और जितना जब जान ही नहीं आएगी तो वैसे भी वो रहेगी नहीं, या रहेगी तो उसका फ़ायदा नहीं। तो ये जो फड़फड़, ये जो कुछ जान लाने का जो काम लास्ट 25 साल में हमने और आपने किया है, अभी उसकी वजह से ये नेक्स्ट लेवल हम आप इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, पूरा वर्ल्ड, एक इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब इंडिया का सवाल आया, इंडिया का जब नाम आया, तो इन्होंने कहा कि अगले 10 साल इंडिया विल नेवर स्टैंड स्टिल, कभी रुक नहीं सकती, क्योंकि आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास बन गया है, उसी तरह उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हमारे ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी पिछले 10 साल में बहुत सारी कंपटीशन आई, और आगे का भी समय फुल कंपटीशन का है और कंपटीशन के साथ कॉम्पिटेंसी का है। और आपको सबको इस मुकाम के लिए 100% यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिटेबिलिटी एक जैसा टाइम जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी कम कम होते जाएगा, लेकिन अपना कॉम्पिटेंसी जैसा बढ़ेगा ऑटोमेटिक जो कुछ प्रॉफिट उतना ही मार्जिन मिलने वाला है, अगर लेकिन साथ में साथ कॉम्पिटेंसी, वॉल्यूम बढ़ते जाने वाला है। आप जितना अगर 1 करोड़ का करते तो 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, वो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो बढ़ाने के लिए आगे का 1000, कोई भी एक सक्सेसफुल स्टोरी 1000 दिन की होती है, और 1000 दिन में हम लोगों को एक टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टारगेट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर कुछ टारगेट हम हमारे सामने नहीं रखेंगे तो उस मुकाम तक पहुंचना ही नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी को अगर किधर जाना मालूम नहीं तो उसको कहीं पर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर टारगेट रहेगा तो, और टारगेट का ही जमाना है, टारगेट रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जब भी माल परचेस करना है या मार्केट में जाना है तो हम लोगों को भी सामने टारगेट रहेगा, तो ही हम उतना अचीव कर सकते हैं। और ये कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बना है वो किसके भरोसे बना है? जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेंज बनी है वो किसके लिए बनाई है? और एक एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आपके बराबर ध्यान से, अगर आपका पूरा ध्यान रहेगा, आपका अगर कुछ टारगेट रहेगा, तो 100% हर नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया हम पहुंच सकेंगे। लेकिन जिस तरह देश बढ़ रहा है उसी तरह कंपटीशन भी बढ़ेगी, और भी कंपटीशन आने वाली है। और 1000 दिन में हम लोगों को कम से कम हमारा टर्नओवर 2 टाइम्स करना होगा, तो ही हम टिक पाएंगे। नहीं, ये कंपटीशन का ज़माना, इतना कटथ्रोट कंपटीशन आने वाला है, और भी मल्टीनेशनल्स इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो उसमें उस तरह जब भूख लगेगा तब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने से आज ही क्यों नहीं हम शुरुआत करें। एक बार एक गांव में एक छोटा आदमी था, वो पानी लाने के लिए बहुत दूर जाता था, तो किसी ने उसको समझाया कि आप क्यों नहीं एक अपने घर का आसपास में एक कुआं खोद लेते। तो बोले कोई बात नहीं, कुआं खोद लेंगे। कुआं खोदा, फिर महीने से किसी ने पूछा कि क्या बात है, वहाँ क्या कुआं? बोले कुआं खोदा, पानी नहीं लगा। बोले ठीक है, और क्या कुआं खोदो? तो उसने और दूसरी जगह पे किया, तीसरी जगह पे, ऐसे 10 कुआं खोदे। तो वो आदमी फिर बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुआं खोदा पानी नहीं लगा। लेकिन फिर जब वो जिसने सजेस्ट किया था तब वो आके उन्होंने बताया कि भाई पानी कैसे नहीं लगा। तो उस आदमी ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की थी कि कुआं खोदा, लेकिन 10-10, 20-20 फुट के, 30 फुट के एक कुआं खोदा, एक ही कुआं पूरा नहीं खोदा। तो हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे ना। अब मेरा बोलने का मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एक डीलर के पीछे हम 10-10, 20-20, 50 डीलर को ये कर लेते, लेकिन एक ही डीलर के पीछे जाके उसको काम हुआ क्या, उसका चालू हुआ क्या, उसको बराबर सर्विस दे रहे क्या, ऐसे फिर 1, 2, 3, 4 ऐसा ये करना चाहिए। एक ही जगह पे 10 कुआं खोदेंगे और आधा अधूरा काम छोड़ के फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी काम नहीं कर पाता है, उनको जो ना रिजल्ट आ पाता है। हर रोज़ वो सिर्फ रेट। अभी रेट का ज़माना ख़त्म हो गया।
अभी जितना कंपटीशन, एक तो कंपनी को हर दिन हर पल पूरा मार्केट का स्टडी रहता है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का रेट किधर से छुपा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी मालूम है। तो हर चीज़ के लिए रोने से ये देखो कि ये माल कैसा, कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इस जर्नी में बहुत सारे लोग मिले भी, कोई जगह पे रहे, कोई जगह से उठे और कोई इतना उठ गए कि जिन्होंने एक समझो 18-20 लाख का भी साल का सेल था, उन्होंने जो छोटे छोटे डीलर थे उन्होंने 10-10, 15-15 करोड़ का माल किया। तो उन लोगों ने आज दिन तक, हम लोग जब भी वो अहमदनगर आते हैं या हम लोग उनके पास जाते हैं तो कभी कंप्लेंट्स ये वो नहीं, वो सिर्फ ये पूछते हैं आगे क्या करने का, व्हाट नेक्स्ट, कैसा करना चाहिए, कैसा सेल पड़ेगा, नया प्रोडक्ट क्या आया। और अब जब अहमदनगर भी आते तो वो हमारे साथ आधा एक घंटा बैठते, लेकिन वो प्लांट में जाके जाते कि प्लांट में नया क्या किया, नया क्या प्रोडक्ट आया और नया कैसा, किसका पोटेंशियल कितना है। जब उनके पास सेल्स का टीम जाता है तो सेल्स वालों को ये पूछते हैं कि हमारे मार्केट में पोटेंशियल किधर है, किधर किधर हम लोग पहुँचना कम पड़ रहे हैं। और उनका कनेक्टिविटी हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो हर डीलर के साथ, हर गांव के आदमी के साथ उनका कनेक्टिविटी रहता है। और वो कनेक्टिविटी से वजह से वो कभी रुकते नहीं, जो रुक गया वो रुक गया। एक न्यूटन का सिद्धांत है कि जो आदमी मूविंग रहता है वो कभी रुकता नहीं, जो रुक गया वो कभी मूविंग होएगा नहीं। और जो भी कुछ आज सक्सेसफुल, जितने भी आज अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की, जिनको आज प्राइस में भी है, तो उन लोगों का अगर स्टडी, उन लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन, उन लोगों के साथ अगर आप वार्तालाप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी बातें उन्होंने उनके जीवन में इतनी फंटास्टिक लोगों तक पहुंचाई। और उनके जो 10, 20, 25 अच्छे जो डीलर्स, उनके डीलर्स, उनके साथ उनका जो बॉन्डिंग, उनका जो कनेक्टिविटी, उनके साथ उनके जो रिलेशनशिप उन्होंने जो किया, और जो प्रोडक्ट का रेंज आता है, तो प्रोडक्ट का रेंज आने के बाद पहला उनका ये रहता है कि इसका रेट कितना है और 1 गाड़ी भेज दो, 2 गाड़ी भेज दो, 5 गाड़ी भेज दो, और उसका टेक्निकल समझ लेते हैं। और एक गार्डन पाइप का लास्ट हमने 5-6 साल पहले शुरू किया था। गार्डन पाइप में पहले हमारा पूरा महीना भर में 1000 भी बंडल नहीं गया, पिछले फिर सेकंड मंथ में 10,000 से ऊपर गए। सिर्फ उन लोगों को एजुकेट किया, उन लोगों ने आगे एजुकेट किया, फिर आज गार्डन पाइप का मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस अपना पारस रहेगा। सिर्फ पारस नहीं, उसमें जो आज क्वालिटी के लिए अच्छी चीज़ हमने डेवलप की है, फूड ग्रेड टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्लीमेंट की है, जो कंटेमिनेशन उसका ऑयल के साथ, मतलब पानी के साथ या ऑयल के साथ जाता है, उसको रोक दिया, और एक 100% फुल ऑटोमेटिक प्लांट गार्डन पाइप का किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने 100% ऑटोमेशन करने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें फिर ह्यूमन एरर्स नहीं रहे, क्वालिटी आप तक अच्छी से अच्छी पहुँचे। और जब प्रोडक्ट हाथ में लेते हैं तो प्रोडक्ट के साथ में हमारा सोल, हमारा आत्मा वो प्रोडक्ट के साथ में रहता है, क्योंकि हर चीज़, हर डायरेक्शन में हम उसको बराबर चेक करके, यानी अच्छा से अच्छा, दी बेस्ट, एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट आपके तक पहुँचे, आपके माध्यम से मार्केट तक पहुँचे, और वो प्रोडक्ट को कभी कोई फेल्योर नहीं आए, ये हम लोगों का 100% उसमें प्रयास रहता है। पारस के आज जो भी कुछ प्रोडक्ट की रेंज है, उसमें हर एक प्रोडक्ट हमारे आँखों से जाता है। ऐसा नहीं कि आओ बनाओ दे दो, वो नहीं, हम लोगों का पूरा उसमें 100% समर्पण रहता है और ध्यान रहता है। एक बार एक आदमी गांव के नदी में, मतलब भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा ही पूजा करता रहा, और भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान बोले चलो एक नियम देता हूँ, एक सिर्फ बंदर है ना दिमाग में नहीं लाने का, महीना भर का तेरे को ये एक्सरसाइज, बंदर दिमाग में नहीं आने का। एक दिन बंदर ने आया, फिर पूरा महीना भर गया, तो मैं तेरा जो भी है, कुछ तेरे को जो चाहिए वो सब तथास्तु तेरे को मिल जाएगा। तो आदमी गया घर पे सबको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, और मेरे को सिर्फ बंदर याद नहीं कराने का। क्या करने का? नहीं, बंदर याद नहीं कराने का। फिर पहला दिन तो गया बंदर का, फिर दूसरे दिन छोटा बच्चा बोला बापू आज बंदर याद नहीं करने का, गया, वो दिन भी गया। तीसरे दिन उसकी मिसेज बोली बापू देखना आज बंदर को, बोला, तीसरा दिन गया।
फिर जैसा आसपास में पड़ोसी में सब जगह पे बात होती गई, तो उसके जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं आया और उसको फिर उसका खाना पीना रहना सोना उसको सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ बंदर ही दिखने लग गए, बंदर ही दिखने लग गए। और उसने फिर 1 महीने से भगवान के पास वापस वो टाइम आया गया, तो बोले अरे क्या, बोले हो गया कि तेरा ऐसा एक दिन हुआ क्या ऐसा कि तेरा बंदर नहीं, बोले अरे काय का क्या, बोले तू मेरे को बेमतलब मुश्किल में डाल दिया। बोले क्या हो गया, अरे अभी दिन में रात में खाते पीते वो बंदर ही बंदर दिख रहा है, मेरा ये दिमाग में से पहला बंदर निकाल, बंदर निकाल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा तस्तु नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए, बंदर निकाल। तो ऐसे हमारे दिमाग में बिजनेस करते वक्त बहुत सारे बंदर रहते हैं, और अगर हमारे को एक वे से एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए अगर वो बंदर जब तक नहीं निकलते ना तो अपन सक्सेस नहीं हो सकते। तो बंदर मतलब क्या है, बेमतलब की चीज़ें, फिर वो बंदर मतलब बेमतलब की चीज़ें, मतलब चिट चैटिंग, बेमतलब का किसी के साथ बहस, किसी के साथ उलझना, किसी के साथ बेमतलब का व्हाट्सअप, किसी के साथ टॉकिंग, किसी के साथ गॉसिप, बेमतलब की बातें करते हैं ना, बिजनेस कम और इधर उधर की बातें, बारिश आया क्या, वाघ आया क्या, सिंह आया क्या। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। एक आपको बताता हूँ, अगर हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुँच गए, उस नेक्स्ट लेवल तक हम लोग नहीं पहुँचे, तो कोई तो भी 10 लोग आगे अपने लाइन में उस मुकाम तक पहुँचने के लिए रेडी है। तो आप सभी को मेरा यही एक संदेश है कि अभी आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अभी भी बदलेंगे नहीं, अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो गए, अभी भी सिनर्जी नहीं हो गई, अभी भी ग्रोथ नहीं हो गई, तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। क्योंकि आज का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आज भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिमांड नीचे से ऊपर आ रही है, उस तरीके से आज जितना आज सब मैन्युफैक्चरर, हर एक फील्ड के लोग, हर एक काम करने वाले के लिए इतना काम है, काम न करने वाले के लिए तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारे रीजन्स है, लेकिन काम करने वाले के लिए अभी कोई रुकावट नहीं है। और अगर आज नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं उभरेंगे। अगर आपको आज ट्रांसफॉर्म होने का एक आखिरी मौका आप समझ लीजिए, आपके लिए और हमारे लिए। पिछले 5 साल में हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया कि किधर रुके ही नहीं, जिधर जिधर जगह था, जिधर जिधर स्कोप था, जिधर जिधर करना था, वो सब कंप्लीट कर दिया। लेकिन आज अगर किसी ने पूछा कि आपका अपना पारस का कैपेसिटी कितना है, लोग पूछते कि कैपेसिटी कितना है, तो सभी को बोलते हो कि हम हर महीने में 6,000 टन प्रोसेसिंग करते हैं। और हमारा यह मुकाम यहाँ तक रुक के चलेगा नहीं, हम लोगों को 1 लाख टन पर एनम जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत देश बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी प्रोडक्शन का रेंज है, जिस तरीके से प्रेम सामने जैसा बताया कि मल्टी लोकेशन का हम ख्वाब देख रहे हैं, मल्टी लोकेशन का हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा नुकसान कॉर्नर ऑफ इंडिया डिमांड बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं। और उसको अगर जो रुक गया वो रुक गया, जो अभी रुकना नहीं है, हम भी नहीं रुकेंगे, लेकिन साथ साथ आपको भी नहीं रुकना है, कदम कदम साथ बढ़ाएंगे। आपको भी यह रेंज कारण लाने के लिए, ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए कठिन बहुत सारा प्रयास 100% आपको और हमारे को सभी को करना है। उसी के लिए इतना जो बड़ी आज अनूप जी के अंडर जो 150 लोगों का जो टीम हर स्टेट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ फिलॉसफी 100%, उसके पीछे भी कुछ स्टडी, उसके पीछे भी कुछ डिमांड। और जहाँ पर भी हम लोग, जहाँ पर पारस का एग्जिस्टेंस नहीं था, वहाँ पे अभी पहुँच रहे, तो विद इन नो टाइम उतना अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है। पहले लोगों के पास जाना पड़ता था, अभी लोग खुद होके अप्रोच हो रहे हैं, यह फ़र्क है। और उसके लिए जो जर्नी लग गई, जो 25 ईयर्स का लगा, तो उसमें 25 ईयर्स में जो रेंज बनाने में जो टाइम गया, जो सिस्टम बनाने में टाइम गया, अब वो सब कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ हमें बैटिंग करना है, पिच इज 100% रेडी, सिर्फ अभी बैटिंग करना है। आज आपको सबको ये 100%, अगर अभी अनूप जी आए, हमारे सब युवक भी हर महीने में जो पहला इतना स्टैटिस्टिक्स
पर प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज, डीलर वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, ये कभी किया नहीं था। क्योंकि पहले क्या था, जितना बन रहा था उतना बिक रहा था और उतना टाइम भी नहीं था कि इतने सब स्टैटिस्टिक्स संभालो, ये करो। लेकिन अभी प्रोडक्शन का भी एक लेवल बढ़ गया है, मल्टी कैविटी मोल्ड्स वगैरह, ऐसे बहुत सारी सिस्टम्स हमने अडॉप्ट करने की वजह से अभी आपका कितना भी बड़ा भी ऑर्डर आया और कितना भी फुल पिक सीजन भी आया तो उसमें हम वी आर रेडी नाउ। तो उसके लिए आपको भी अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था, उसने 5 साल से वो वही कर रहा था और उसको उसका पेमेंट नहीं बढ़ा और वो फिर मालिक ने और एक दूसरे आदमी को लाया और वो जितना ये काम करता था पूरा दिन में वो 2 घंटे में करके बाकी का काम उसका और मतलब 5 टाइम्स काम करता था। तो पहले ने बोला मैं इतने साल से आपके साथ में हूँ, मैं 5 साल आपका वफादार हूँ और आपने एक भी रुपया मेरे को बढ़ाया नहीं, अभी नया आया तो इसको 5 टाइम्स पेमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये पैशन और परफॉर्मेंस, तो मतलब क्या, तो बोले तू उसके साथ बात कर और उससे समझ कि उसने कैसा किया। तो उसने बोला कि भाई तू इतना फास्ट कैसा कर सकता है, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक मैं मेरा पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन तू 2 घंटे में काम करके बाकी का कैसा कर सकता है। तो बोले तूने तेरी जो लकड़हारी की जो करवट थी तो उसको कभी धार लगा है क्या। बोले क्या रहता है, उसको शार्पनिंग किया है क्या रहता है। बोले शार्पनिंग जब तक नहीं करोगे ना तब तक वो फास्ट नहीं कटेगा, जब तक फास्ट नहीं कटेगा ना तब तक फिर तेरा काम भी नहीं होएगा। नहीं तो तू जो एक पेड़ काटने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगाता है वो मैं आधे घंटे में करता हूँ। एक वापिस शार्पनिंग करता हूँ, वापिस रेस्ट करता हूँ ना, दूसरा पेड़ कट करने के लिए लेता हूँ। शार्पनिंग देज मतलब समझ में आया आपको कि हमारे वही ट्रेडिशनल थिंग्स हम अडॉप्ट करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। फिर ये भी काम मुझे करना, वो भी काम मुझे करना, वो भी काम मुझे करना। फिर इतनी बड़ी कंपनी की रेंज है, उसको समझने का पूरा, तो पहला तो आपको एजुकेट होना चाहिए। जब तक अनलेस एंड अनटिल यू एजुकेट, हाउ यू कैन एजुकेट टू अदर्स, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा। तीसरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रोडक्ट सिर्फ 1-2-3 प्रोडक्ट ने, ऐसी 10-12 प्रोडक्ट की पूरी रेंज। और जब तक हम एग्रेसिवली, एक्टिवली, प्रोएक्टिवली अगर मार्केट में हम नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, नहीं उनको समझाएंगे, हम पहले तो हम लोगों को पहला समझाना होगा और बाद में फिर आप आगे उनको समझा पाएंगे। तो शार्पनिंग एज तो मतलब जब तक आप आपके माइंड को धार नहीं लगाएंगे, आप समझ के नहीं लेंगे, औरों को आपका जो टीम रहेगा, जो 2, 4, 10, 15 लोगों का जो टीम है उनको बराबर समझाएंगे नहीं, किसी से क्या काम करके लेने का वो भी एक आइडियोलॉजी है। कौन से एरिया में किसने कौन सा प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना, वो भी एक दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में मतलब दिन भर इधर उधर की बातें करो, इधर उधर को ये करो, लोगों को कोसो, ये नहीं। एंड स्मार्ट वर्क में कि प्रॉपर प्लानिंग करो, प्लानिंग में भले 4 घंटे दो, लेकिन एग्जीक्यूशन में फिर आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन प्लानिंग उसका करो तो आपको महीने में दिखेगा कि जो कुछ टारगेट दिया है, क्योंकि जो टारगेट आप लोगों तक आया है वो आपका पहला सेल और उस मार्केट का पोटेंशियल, उसको सब कैलकुलेशन करके वो टारगेट है। लेकिन टारगेट में और भी अगर आपने पूरा शार्पनिंग एज किया, पूरा ध्यान दिया, पूरा अभ्यास किया, पूरा स्टडी किया, पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गए और महीने में 1 दिन 2 दिन पूरा प्लानिंग में दिया, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका जो कुछ सेल का टारगेट है वो घंटों का काम मिनटों में बोलते हैं ना, तो उसी तरह के आगे का जो साल भर का टारगेट आपका 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने लास्ट ये 10, 15, 20 साल में देखे कि उन्होंने उनको टारगेट दिया और उन्होंने उनका टारगेट कितना कम समय में किया, लेकिन उनका जो एक प्रोडक्ट के प्रति एक आस्था रहती, श्रद्धा रहती, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तो कॉन्फिडेंस की वजह से निश्चित रूप से वो लोग काम करते हैं। अभी पहले गिने चुने प्रोडक्ट रहते थे, गिनी चुनी नहीं रहती थी, लेकिन अभी लास्ट 5-7 साल में और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी नहीं रहती थी, लेकिन 5-7 साल में और फिर प्लस मल्टी लोकेशंस प्लांट, उसकी वजह से हम लोग और करीब आएंगे, जो और ज़्यादा फास्ट आपको सर्विस दे पाएंगे, और ज़्यादा आपका जो कुछ ऑर्डर आएगा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सोच बदलो तो जीवन बदलेगा। एक वही सोच लेके अगर हम हमारे जीवन में वही करने जाएंगे, तो वही जो कल तक हम सोच रहे थे, जो कल तक हम कर रहे थे, तो आज उतना ही मिलेगा जो कल तक
कर रहे थे, लेकिन आज अगर हम कुछ एडिशनल सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ एडिशनल नया करने का कोशिश करेंगे, नया सिस्टम बिठाएंगे। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक बात मुझे आपके साथ एक शेयर करना है, एक ऐड करना है। जैसा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, बढ़ गया है, वैसा पारस का अपना ग्रुप का सब हो गया है, वैसा आपका भी खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आपका जो कुछ डिस्प्ले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से जगह पे क्या रखा है, किसका सेल कितना है। और वो डिस्प्ले वही कि भाई कई कई दुकानों में, कई कई शोरूम में मैं देखता हूँ कि इतना मटेरियल अस्ता व्यस्त मतलब पड़ा हुआ रहता है, कोई किसी का ठिकाना नहीं। गोडाउन तो उससे भी हॉरिबल रहते हैं, बैठने का भी पोस्चर ठीक नहीं रहता है। तो लेकिन अगर आप अभी एक छोटा डीलर नहीं है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है और यू हैव टू कैटर सो 200 300 लोगों को आपको कैटर करना है। लेकिन अगर वो कैटर करने के लिए अगर आपके पास अगर सिस्टम नहीं रहेगी, आपके पास अगर रख रखाव नहीं रहेगा, आपके पास अगर मटेरियल का स्टॉकिंग नहीं रहेगा, कंप्यूटराइज नहीं रहेगा, और किसको क्या पेमेंट का सिस्टम नहीं रहेगा, तो 100% यह जो मंजिल, ये जो टारगेट, ये जो कुछ आगे करना है, उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि उसमें फिर आप उलझ से रहेंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है अगर आपको मालूम नहीं है, अगर प्रॉपर उसका रखा हुआ नहीं हो, तो टाइम पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, टाइम पे आप डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, और टाइम पे वो जो कनेक्टिविटी आपके साथ होना है वो कभी नहीं होगी। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आपका भी हर महीने, हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मतलब एक मल्टी रैक सिस्टम, हमने अभी लास्ट 6 साल से एक मल्टी रैक सिस्टम, हमारे पास प्लॉट छोटा और बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, तो उसमें हमने 5-6 मंजिल की फैब्रिकेटेड रैक की, अभी 5-6 स्टोरी की एक आरसीसी बिल्डिंग बनाई, उसमें कम जगह पे और पूरा रैक सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज। और जितना भी आपका ऑर्डर आता है, तो सवेरे ऑर्डर आ गए तो रात में गाड़ी भरना चाहिए, यहाँ तक का प्रिपरेशन हम लोगों के पास है। तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। इतना बड़ा रेंज, फिर PU PVC CPVC सब बहुत सारे आइटम्स, उसमें अगर आपने अभी ठीक से प्रॉपर उसका प्लानिंग नहीं किया, ठीक से आपको ही मालूम नहीं है कि मटेरियल किधर रखा है। हमारे पास रैक सिस्टम में कंप्यूटराइज कौन से प्रोडक्ट कौन से रैक पे वो कंप्यूटर बताता है, और वो आदमी जाके उधर निकलता है। कुछ लोगों को रोज का प्रैक्टिस है, वो बराबर उनका जाते हैं, लेकिन बाई चांस आदमी चेंज हो गया है तो उसको काम रुकता नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए इमीडिएट हमारा एक आदमी जाके वो काम संभाल लेता है। तो उसमें आपको भी अभी ये जो कुछ नया सिस्टम आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास रिसोर्सेस उतने ही है, लेकिन अवेलेबल रिसोर्सेस में अपने को आगे कैसा काम बढ़ाने का, कैसा काम लोगों तक पहुंचाने का। और अगर मटेरियल इज ब्लॉक, एवरीथिंग इज ब्लॉक। एक क्रॉम्पटन क्रूज में एक CEO का एक अपॉइंटमेंट था, करना था, और उसको बोला कि तुम जाके कंपनी में एक चक्कर मार के आओ। चक्कर मारने के बाद उसको बोला कि व्हाट डिड यू फाइंड, कि आपको क्या मिला, क्या समझ में आया। तो उसने बोला मनी इज लाइंग ऑन फ्लोर, पैसा जमीन के ऊपर गिरा है। तो बोले व्हाट डू यू मीन, पैसा मतलब, बोले पैसा मतलब जो कुछ कंपोनेंट्स, मशीनरी या आइटम, फिनिश गुड्स, ऐसा ही है अनकाउंटेबल, क्या जिसका कोई काउंट नहीं, ऐसा बहुत जगह पे पड़ा है। तो बोले तो क्या करना, बोलेगा वो हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, आई एम हैविंग दैट निक। और उसको 1 मिनट में उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का उन्होंने चक्कर मारने के लिए ले लिया। लेकिन इसको एक पॉइंट, उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपनी को चाहिए था कि बोले बिकॉज ऑफ दिस मनी इज लाइंग ऑन फ्लोर, आपका पूरा मनी इज ब्लॉक। सेकंड, आप टाइम पे उन लोगों को डिलीवरी नहीं दे सकते। तीसरा, आपका इम्पोर्टेंट स्पेस इज अनयूटिलाइज। चौथा, बोले अनऑर्गेनाइज सब मटेरियल रहने की वजह से आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का और क्या नहीं करने का। तो ऐसा तो आपके लिए भी मैं यही कहता हूँ कि आपके पास में भी ऐसा तो नहीं है कि मनी इज़ लाइंग ऑन फ्लोर। आप समझ रहे मेरी बात को, मनी इज़ लाइंग ऑन फ्लोर मतलब हर चीज़। एक बार हम 10-15 साल पहले मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था, तो उसका गोडाउन में जाने के बाद कम से कम आधे 25% ऐसे आधे बैग बहुत सारे ऐसे कॉर्नर में गिर गए थे। तो उसको पूछा इधर क्या है, बोले वो ऐसा ही है, उसको मालूम नहीं, ये आदमी के पास देख रहा है। तो उसी दिन हमने 2 दिन में वो पूरा गाड़ी 2-3 ट्रक माल भरा और डिस्ट्रीब्यूटर को बंद कर दिया। तो उसने पूछा क्या होगा है, तो उनको यही बोला
कि अगर आपको मालूम ही नहीं आपके गोडाउन में क्या है, आपको ये समझता नहीं कि किधर कौन सा माल रखने का है, आपको ये मालूम नहीं कि कौन से बोरी में क्या रखने का है, किधर कौन सा माल रखने का, तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और ज़िंदगी में आप कभी डिस्ट्रीब्यूटर बन नहीं सकते, और ज़िंदगी में आप कभी टाइमली वो प्रोडक्ट डीलर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक जो भी कुछ पहुंचाना है, अगर आपको ये खुद को मालूम नहीं है क्या है, तो आप औरों को या आपके स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके वजह से रख रखाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 50, 100, 200, 500 प्रोडक्ट में है ना बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन आज 1800 प्रोडक्ट का रेंज, और हर प्रोडक्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बिका तो दूसरा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हमने लास्ट 2-3 साल में, 4 साल में डेवलप किए कि जो हमेशा रोज लगते हैं, रोज आपको वो डिमांड भी आप ही से आया है, आप ही से हमने सीखा है कि कैसा प्रोडक्ट बनाने का। रोज बहुत सारे प्रोडक्ट रोज जो दिखता है वो बिकता है, जो रोज दिखता है कि वॉश बेसिन के पीछे एक पाइप लगता है, पाइप बनाने में लिए कुछ नहीं, लेकिन रोज दिखता है उधर पारस दिखेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने डेवलप किए। तो आपको भी यह प्रोडक्ट मार्केट में अलर्ट रहिए। मार्केट में हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप आपके जो डीलर नेटवर्क में आप जाइए। डीलर नेटवर्क के पास जाने के बाद जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखने, और कोई जगह पे आप सीखते नहीं। हर मार्केट का एक पोटेंशियल, हर मार्केट का एक सिस्टम, हर मार्केट का एक अंदाज, हर मार्केट का एक डिमांड, हर मार्केट का एक प्रोडक्ट का लाइकिंग अलग अलग रहता है। लेकिन हम जब तक अपने सिर्फ टीम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब खाना खाते वक्त अगर अपन अपने हाथ से खाते हैं और कितना भी बिजी रहेगा तो फिर भी अपन अपने हाथ से खाते हैं, क्योंकि हाथ में अपना हाथ से खाते तो ही अपना पेट भरता है। वैसे ही बिजनेस में हम अगर खुद काम करेंगे, खुद अगर अपना मार्केट में जाएंगे, खुद लोगों से समझने का प्रयास करेंगे, तो ही जैसा खुद हाथ से खाएंगे तो पेट भरेगा, वैसा खुद मार्केट में जाएंगे तो ही मार्केट का पोटेंशियल समझेगा। मार्केट का पोटेंशियल से भी आप जिस डीलर को इतना करोड़ों रुपया का उधार देने वाले हैं उस डीलर का भी पोटेंशियल समझेगा। और तीसरा बात, जब कंपनी का ऐसा कोई स्कीम आता है कि शॉर्ट गेम में 2020 के जैसा शॉर्ट टाइम में एक ज़्यादा माल, तो तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, कौन सा डीलर का कितना पोटेंशियल है, और उस तरीके से आप उसके ऊपर यू कैन रिलाई अपॉन। बहुत वक्त ऐसा होता है कि कम से कम समय में बहुत सारा माल निकालने का रहता है। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि रेट अप डाउन होता है, अप डाउन में भी कंपनी 100% आपके साथ रहती है। जब अप होता है तो कंपनी मैक्सिमम जितना माल हम लोगों के पास आज दिन तक, मतलब डे 1 से हम लोगों का यह सिस्टम है कि जितना अपने पास माल है उतना डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दो। लेकिन जब रेट डाउन होता है तो कंपनी होके आपको बोलती है कि जितना चाहिए उतना लो। तो वो सब सहूलियत हम हमारे ओर से जो ये एडिशनल सपोर्ट, स्कीम और इंसेंटिव बाकी का छोड़ के भी एडिशनल सपोर्ट मुझे लगता है कि सिर्फ पारस ही देता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रेट ऑल ऑफ सडन एकदम अप होता है, एंड अप में फिर मार्केट अप होता है, लेकिन हम लोगों के पास माल रहता है तो उतना सपोर्ट करने का, मार्केट में पेनिट्रेट करने का वो एक चांस रहता है। तो आप कंपनी 100% उसको भी ये करती है। मेरा टाइम मुझे लगता है अभी हो गया है। उन्होंने आधा घंटा मुझे बच्चों ने दिया था, क्योंकि लास्ट अभी तक हम बच्चे हमारे साथ आते थे, अभी ये टाइम हम बच्चों के साथ आए। तो मैंने अलार्म ही लगा के रखा था, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल के लिए अभी वो नेक्स्ट लेवल का जो माइंडसेट है ना इन लोगों का है। हमारा अभी ट्रेडिशनल बोलो या वो ढंग से हम लोग तैयार हो गए, लेकिन अभी जो टारगेट, अचीवमेंट, इंसेंटिव्स, जो कुछ स्कीम्स, जो कुछ सिस्टम्स अभी ये लोगों ने किया है, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी पूरा कर रहे हैं। तो अभी अपना स्टाइल छोड़ के इनके स्टाइल से करना पड़ेगा, तो ही अभी वो नेक्स्ट लेवल होगा अभी। और हम भी सरेंडर है, इन लोगों से सरेंडर है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के लिए अगर वही चीज़ अपन पकड़ के बैठेंगे ना तो छूटेगी नहीं। लेकिन अगर अपना जगह छोड़ेंगे, अपना सोच चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल के लिए जाने का मतलब मुश्किल नहीं रहेगा। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने का तो सोच समझ के लो। बोलते मतलब क्या, तो हम बोलते हैं कि देखो कुछ जाने वाला नहीं, हम कुछ भी नुकसान होगा तो हमारे बाप का नहीं जाने वाला है, हमारे बाप का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, होगा भी तो तुम्हारे बाप का होने वाला है। तो उसकी वजह से ये भी बच्चे पूर्ण रूप से रेडी है, प्रिपेयर है,
और क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, कॉन्वर्सेंट विथ ऑल वर्क है, तो उसमें आपको अभी सिर्फ भागना है, क्योंकि जितना जर्नी में जितना काम हम लोगों ने पिछले सालों में किया है और जो कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का पूरा प्रयास हमने किया है, जो टेक्नोलॉजी आज पारस के साथ में है, वो बोलो ऑटोमेशन बोलो या मशीनरी बोलो या सब स्टेट ऑफ आर्ट कि जो आज इंडिया में अच्छे से अच्छा सेटअप में अवेलेबल है, वो 100% पारस के पास है। उसकी वजह से ही प्रोडक्टिविटी आ सकती है, उसकी वजह से कंपटीशन में हम स्टैंड रह सकते हैं, उसकी वजह से आपको टाइमली डिलीवरी दे सकते हैं, उसकी वजह से ही आज जो अच्छा प्रोडक्ट देने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ये हम जो कुछ सोच लेके आए थे वो सोच उसी की वजह से कर पा रहे हैं। तो इतना सब करने के बाद में भी आज वी आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि एक अच्छी टीम सेल्स का मतलब कैटर करने के लिए अभी डेवलप हो गई, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो एक्सपेक्टेड था, और भी काफ़ी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, लेकिन उसको जो फुलफिल करने के लिए, उसको कैटर करने के लिए बैक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी आपके मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने विजिट किया है, प्लांट्स में भी आए, जो नहीं आए वो भी समय समय पर जैसा ही आपको मौका मिलेगा आइए। लेकिन जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ नहीं है, कभी भी उसमें आपको हर महीने में, 6 महीने में, साल में कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ एग्रेसिवनेस, कुछ ना कुछ एडिशनल दिखेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि आप 100% हम लोगों के भरोसे है, पारस के ऊपर भरोसा है, लेकिन पारस इज़ अ फैमिली नाउ, फैमिली, पारस इज़ नॉट अलोन, यू ऑल आर आवर फैमिली मेम्बर, और कदम कदम साथ बढ़ाएगा, हम सब मिलकर इस जर्नी को आगे ले जाना है। और आगे का जो 3 साल का मतलब 1000 डेज का जो जर्नी है, उसमें हम सबको देखना है कि हमारा सेल, हमारा ग्रोथ और कम से कम डबल होवे, उसके लिए 1000 दिन नहीं, किसी का 900 दिन में भी हो जाएगा, किसी का 2 साल भी होगा, किसी का 1 साल में भी होगा, लेकिन हर एक का सोच उतना पॉजिटिव रहेगा, हर एक का एक सिनर्जी अगर मिलेगा तो 100% मेरा आपको वादा है, अगर आप पूरा सिस्टम से काम करेंगे, पूरा डिवोशन से काम करेंगे, पूरा मोटिवेशन से काम करेंगे, पूरा समझ के करेंगे, और मार्केट का पोटेंशियल का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। एक छोटा डीलर 5-5 करोड़ का भी माल बिक के आराम से बैठता है, तो सिर्फ पोटेंशियल आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन वो पोटेंशियल समझने के लिए आपको खुद को एक मार्केट में राउंड और उनसे कनेक्टिविटी, उनसे कनेक्शन, उनसे बॉन्डिंग, ये अभी बॉन्डिंग का बिजनेस है, और रेट ये वो अभी वो सेकेंडरी हो गया, कोई अभी पूछता भी नहीं कि रेट में कितना 2% आया कि 4% आ गया, वो पीएम सर को समझता है, अनूप जी सब हमारे यंगस्टर कैलकुलेशन करके निकाल देते कि जो नहीं अभी ये रेट अपने को पोसाता है निकाल दो, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, अभी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि हमारे को एक मार्केट कैटर नहीं करना, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान कैटर करना है, तो उसकी वजह से 10 गुना ज़्यादा थॉट हम लोगों को उस बात को देना पड़ता है। तो आप सब आए, इतना समय निकल कर आए, तो यह जो नेक्स्ट लेवल, ये जो सेमिनार जो नेक्स्ट लेवल का ये हमारा कॉन्फ्रेंस का थीम है, वो सिर्फ नेक्स्ट लेवल कागज़ पे नहीं रहे, आपके दिल और दिमाग में जाए, क्योंकि सोच बदलेगा तो जीवन बदलेगा, और जीवन बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत सिर्फ एक ही बार के लिए ना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए अपन स्टडी एक ही बार करते, लेकिन एग्ज़ाम पास होने के बाद जीवन भर वो एग्ज़ाम जो कुछ पोस्ट या कुछ अपना वो अपने साथ रहता है। तो उसी तरह ये मार्केट के लिए 2-3 साल इतनी मेहनत कर दो कि यू शुड बी नंबर 1 इन दैट मार्केट, यू शुड बी नंबर 1, एंड इज इट पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल है कि नहीं है ये, आपको सबको पहले ठहराना पड़ेगा कि मुझे एक करना है, और जब ठहरेंगे ना तो नोबडी इज डेयर टू स्टॉप, नोबडी इज डेयर टू, आपको कोई रुका नहीं सकता है, लेकिन वो करने के लिए आपको पहले आपका खुद को समझना पड़ेगा, खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि खुद को, स्वयं को, कि मुझे ये करना है और ये 100% मैं करने वाला हूँ, और उसके बाद में भी ये 100% सक्सेस होने वाला है। क्योंकि क्यों सक्सेस होने वाला है, क्योंकि पारस का पूरा टीम आपके साथ है, पूरा पारस साथ में है। क्यों पारस साथ में, क्योंकि यू आर आवर फैमिली मेंबर, और हम सबको मिलके इस महत्वपूर्ण नेक्स्ट लेवल के मुकाम पर जल्दी ही जाना है। कितना देर लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन
ये हमने सबने अभी तय किया है ना, तो 100% कुछ आने वाले साल, 2 साल, 3 साल का ये हमारा मुकाम है। और जैसा जिस तरीके से आपको भी काम करना है, तो हमें भी रुक के चलने वाला नहीं है। मल्टी लोकेशन के साथ साथ अहमदनगर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हम दिन बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इतना ही बताते हुए मैं मेरे शब्दों को पूर्ण विराम करता हूँ और आप सभी को पुनः ग्रैटिट्यूड, आपके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 25 साल का जो महत्वपूर्ण जर्नी आपने समय समय पर एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करके आज इस मुकाम तक आए, तो आगे का मुकाम अभी इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश का बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से कंपटीशन भी आ रही है, लेकिन कॉम्पिटेंसी मतलब उतना ही डिमांड, उसके कितना टाइम्स में डिमांड भी दिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सिर्फ अपने को थोड़ा सा सोच अपना बदलने का है, स्मार्ट वर्क करने का है और मार्केट में पेनिट्रेट कैसा करें उसका एक प्रॉपर स्टडी करके हम लोगों को आगे जाना है। इतना ही बोलते हुए मेरे शब्दों को पूर्ण करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।